इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। जनूबी गजा में दहशतगर्द इसराइली फौज का इमदादी मरकज पर वहशियाना हमला, 79 फलस्तीनियों को फायरिंग का निशाना बना डाला। 31 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों का जख्मी बाप भी अस्पताल में दम तोड़ गया। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद डॉक्टर हमदियन नज्जार का एक बेटा ताहाल जेरे इलाज है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,331 तक पहुंच गई। हमास ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बराए फलस्तीन स्टीव विटकॉफ ने हमास के रद्दअमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा कि हमास को चाहिए जंगबंदी तजवीज़ कबूल करे। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौक़िफ़ को गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सिफारती मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगान कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के सफीर की तैनाती के अहम सिफारती फैसले का खैर मकदम किया। अफगान वजीर खारजा ने भी तस्दीक करते हुए कहा, अफगान हुकूमत ने भी सफरा की सतह पर तैनातियों का फैसला किया है। अमीर खान मुत्तकी ने फैसले को दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। इससे कबल वजीर खारजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लैमी से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान और बरतानिया का करीबी राब्ते जारी रखने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती सतह पर दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस लाहौर में हुई मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम करना होगा। बांग्लादेश टीम बतौर सफीर पाकिस्तान आई है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती। हमें इसका दर्द का दावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मिलेगा और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग भी देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन चले गए। मियां नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। ईद उल अजहा भी वहीं मनाएंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना लंदन में शेड्यूल था, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बायस उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रेला डायलॉग से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। पाकिस्तान भारत से बाइज्जत, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनरल शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया।
भारत से लड़ाई में जीत पाकिस्तान की हुई। फ्रांसीसी तजियाकार क्रिस्टोफ जेफरलॉट का एतराफ, कहा भारत की जानिब से सेंटास मुआहिदे को हथियार बनाना खतरनाक है। फ्रांसीसी तजियाकार ने पाकिस्तान की फजाई बर्तरी का भी एतराफ किया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत की सियासत पर गहरा और देर पा असर डालेगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के तैयारों से मुतालिक इंकशाफ पर सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन का कहना है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तजिए के लिए कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग, कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा। सिख तंजीमों ने G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा कर दिया। टोरंटो की सिख फेडरेशन का कहना है जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाए। वफाकी बजट के लिए मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट तजावीज़। बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ 2 से 2.5% करने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की भी सिफारिश। जायदाद की फरोख्त पर टैक्सेस 1.5 से 2% करने की भी सिफारिश कर दी गई। हल्का PP 52 में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ये निशस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद बड़ाइच की वफात के बाद खाली हुई। हुजाज किराम की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हुजाज की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। हज के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौजी मशकों का इनेकाद। फौजियों की हेलीकॉप्टर और दीगर अस्करी साजो सामान के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। हज के बाद 11 जून से उम्रा सीजन शुरू करने का भी फैसला। 10 जून से उम्रा वीज़ा के इजरा का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया गया। अर्बन ट्रांसपोर्ट किरायों में 100% इजाफा। इलेक्ट्रिक बसों के तमाम रूट पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 100 रुपया होगा। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का किराया भी 100 रुपया कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने हसीना वाजिद को मुजाहिरों में हलाकतों का मरकजी मंसूबा साज और जिम्मेदार करार दे दिया। साबिक वजीर दाखिला और IG पुलिस को शरीक मुजरिम करार दिया गया। कत्ल के मुकदमे में ढाका के साबिक पुलिस कमिश्नर हबीबुर रहमान भी नामजद। ताइवान चीन का दाखिली मामला है, अमरीका आग से ना खेले। चीन का अमरीकी वज़ीर दिफा के ताइवान से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन कौमी मुफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे, ऊंट और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवरों की कीमतों में इजाफे का शिकवा। सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 12 बरस हो गए। रियाजुर रहमान सागर ने 2000 से ज्यादा नगमात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने। और फाइनल में हिंदुस्तान का ख्वाब अधूरा। थाईलैंड की हसीना ओपल सुजाता मिस वर्ल्ड 2025 बन गई। मिस वर्ल्ड 2024 की फातेह क्रिस्टीना ने रवा साल की फातेह सुजाता के सर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजाया। फर्स्ट रनर अप एथोपिया, सेकंड पोलैंड, थर्ड
मार्टिनी रही। मिस वर्ल्ड 2025 का इनेकाद भारत के शहर हैदराबाद में 7 से 31 मई तक हुआ। दुनिया भर के 108 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाली हसीनाओं ने आलमी मुकाबले में शिरकत की।